जी, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड 2013 का ये क्वेश्चन है जो कि इसकी एक्सरसाइज 17.2 से लिया गया है। और इस तरह से है कि इसमें हमने जो है एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, यानी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड हमने प्रैक्टिकली एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी होगी जिसकी कि हमें दो, यानी यहाँ पर दो अगर हम देखें तो एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है। अब ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये हमारे पास अगर एक साइड और ये दो एंगल्स गिवन है, और अगर हम एंगल्स को देखें तो बेसिकली ये साइड इन दोनों एंगल्स के दरमियान में आ रही है, यानी एंगल ए का भी एक बाजू और एंगल बी का भी अगर हम एक आर्म देखें तो दोनों ए बी ही बना रहे हैं। तो इस तरह से ये बेसिकली एंगल साइड एंगल पास्टुलेट की एक आप समझ लें एप्लीकेशन है जिसको कि हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अब देखें, जैसे हम अगर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक जो है लाइन सेगमेंट या एक साइड ट्रायंगल की बनानी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे बता दी गई है कि ए बी है जी 3.6 सेंटीमीटर। अब इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से होगी कि हम स्केल में 3.6 स्केल की मदद से हम 3.6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। एक एंडिंग पॉइंट हमारे पास इस लाइन सेगमेंट का ए होगा और दूसरा एंडिंग पॉइंट हमारे पास इस लाइन सेगमेंट का होगा जी बी, और ये है जी 3.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो ट्रायंगल मुकम्मल करने के लिए तीसरा नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए हमें, जो सी है। लेकिन सी किधर है, प्लेन में किस जगह पे लाई कर रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पर, कहाँ पर है? इसको ढूंढने के लिए हमें इन्फॉर्म किया गया कि आपने एंगल, अगर आप ए वर्टेक्स से 30 डिग्री की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आप सी, यानी उसी उसी डायरेक्शन में आपको सी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि चलें फर्ज करें हम एक सेमी सर्कल बनाते हैं एक सूटेबल रेडियस रख के, जो कि 1.1 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, 1.5 सेंटीमीटर रख के आप एक सूटेबल रेडियस रख के एक सेमी सर्कल बनाएंगे। और अब इस सेमी सर्कल ने इस लाइन सेगमेंट को जिन जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया उनमें हमारे पास जो पॉइंट आ रहे हैं, एक आ रहा है जी पी पॉइंट और एक आ रहा है क्यू पॉइंट। हमने क्या करना है जी, पी पॉइंट को अब सेंटर रखते हुए उसी रेडियस में, जो कि इस सेमी सर्कल का एक कट लगाना है, यहाँ पे आर्क लगानी है, यानी पार्ट ऑफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये फर्स्ट जो अगर हम आर्क ड्रॉ करते हैं तो ये 60, यानी अगर मैं एक इस पॉइंट से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ करूंगा तो 60 डिग्री की एंगल की ये रे बनेगी। ठीक है, लेकिन हमने 60 डिग्री का एंगल नहीं बनाना, हमने 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम यहाँ पे यूं कह सकते हैं कि ये पॉइंट अगर ए को पी से ज्वाइन करें तो ये 0 डिग्री एंगल बनता है, और ए को अगर इस पॉइंट एस से ज्वाइन कर दिया जाए तो ये हमारे पास 60 डिग्री एंगल बनता है। अब हमने इसका हाफ करना है। तो हाफ करने का ये तरीका है कि हम एस और पी के दरमियान जितना फासला है इसकी हाफ लेंथ से ज्यादा रेडियस रख के एक दफा पी पॉइंट को सेंटर रखेंगे और इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और फिर एस पॉइंट को सेंटर रखेंगे, उतनी ही रेडियस में एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, अगर मैं इस ए पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए एक इस तरह से एक रे ड्रॉ कर देता हूँ तो बेसिकली ये इस एंगल का एंगल बाई सेक्टर कहलाएगी। ठीक है, ये रे जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये इस एंगल का एंगल बाई सेक्टर कहलाएगी। हम इसे स्केल से ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ होगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अब बी वर्टेक्स पे, यानी यहाँ से अब सी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, सी कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। इसका मतलब एक एक आर्म से या एक डायरेक्शन से हम नहीं सी तक पहुंच सकते। अब हमें बी की एंगल से भी डायरेक्शन चाहिए थी, तो बी पे उन्होंने कहा कि आपने 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अब हम 105 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे कि फिर इसी तरह हम जो है बी वर्टेक्स पे आर्क रख के इसको सेंटर रख के हमने क्या करना है, एक सूटेबल रेडियस रख के जो है एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। अब जो सेमी सर्कल है वो जब ड्रॉ हो जाएगा तो हमने अब चूंकि ए से अगर बी को देखा जाए तो राइट साइड पर है बी, तो हम जो एंगल मेजर करना शुरू करेंगे वो इस तरह से हम चलेंगे, यानी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यानी ये कट लगाएंगे जो इस उसी रेडियस में, ये 60 का बनेगा, यानी अगर मैं बी को इस पॉइंट से मिलाता हूँ तो ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, लेकिन हमारा एंगल 105 है जो कि 60 से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे जी, इस 60 जहां पर ये आर्क लगाई थी इसे मैं टी पॉइंट कह देता हूँ। टी पॉइंट पे आर्क यानी कंपास रख के इसको सेंटर रख के उतनी रेडियस में एक और आर्क लगाएंगे जिससे हमें एक नया पॉइंट मिलेगा जी। चले इसे मैं एम पॉइंट कह देता हूँ। ठीक है, अब ये एम पॉइंट जो है इस पे अगर मैं बी को इससे मिलाता हूँ तो ये 120 डिग्री का एंगल बनता है, नहीं यहाँ से यहाँ तक 120 बनता है। हमारा जो एंगल है वो 105 है जो कि 120 से कम है। इसके लिए हम क्या करेंगे जी, अब हम यहाँ पर अगर हम इस तरह से करें कि 60 और 120 टी पे अगर हम रहते हैं तो ये 60 डिग्री का एंगल बनता है।
एम पे रहते हैं तो ये 120 डिग्री का एंगल बनता है। हम इसका हाफ करते हैं। इसका हाफ रखने के लिए हम क्या करेंगे जी, हम एम पॉइंट को एक दफ़ा सेंटर रखेंगे और टी और एम के दरमियान जितना फासला है इससे हाफ लेंथ से ज़्यादा रेडियस रख के एक आर्क लगा देंगे ऐसे, ठीक है। यानी एम पॉइंट को सेंटर रखते हुए हम इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करेंगे और टी पॉइंट को सेंटर रखते हुए हम इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर मैं बी पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाऊं तो ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अब हमने 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाना, ये बेसिकली यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ। ये 90 डिग्री के लिए एक पिक्चर होती है जी, हम बना देते हैं। यहाँ पर हमने 90 का नहीं बनाना, हमने 105 का बनाना है। अब 90 और ये अगर एम पॉइंट पे आप देखें तो ये बनता है जी 120। अगर इन दोनों का सम करें तो ये बनता है 210 और इसका अगर हाफ किया जाए तो ये 105 बनता है। इसका मतलब है कि अगर मैं 90 पे, जो कि यहाँ पर कोई एन वर्टेक्स पे बन रहा है 90 का एंगल, और पी पे एम पे बन रहा है जी कितना जी 120। अब हम अगर इसका हाफ करते हैं, यानी एन वर्टेक्स पे और एम वर्टेक्स पे रहते हुए इसी तरह इनके दरमियान जो डिस्टेंस इसका हाफ करते हुए इस तरह से वही जो रेज हम ड्रॉ करते ही हैं, ठीक है, हम इस तरह से रेज ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल जो बनेगा हमारे पास इस तरह से ये बनेगा जी 105 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ कि ये जो पिंक कलर में नजर आ रहा है ये 105 डिग्री का एंगल है। अब ये जो हमने रे ड्रॉ की थी इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे इसी डायरेक्शन में कि ये जो है वो इस रे को जो कि दूसरी हमने ड्रॉ की इसको भी इंटरसेक्ट करे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये रे, तो ये दोनों रेज इस पॉइंट पे आके ये जो हमारे पास कोई पॉइंट आ रहा है जी, इसे हम कहेंगे ये सी पॉइंट है। तो बेसिकली ये हमारे पास अब आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल बन चुकी है जिसकी एक ये भी साइड आ चुकी है और दूसरी साइड जो है वो ये वाली आ रही बीसी साइड। अब इसको आप डिवाइडर या स्केल की मदद से बड़ी आसानी के साथ इसकी मेजरमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितनी मेजरमेंट बन रही। तो ये वो तरीका था कि हमने देखा कि जब हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड गिवन हो तो हम कैसे जो है इनकी मदद से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।